तो भागवतम 3:3-2 के अंदर यहाँ पर ये उद्धव जी बोल रहे हैं, और उद्धव जी जो है विदुर जी को भगवान के बारे में संदेश दे रहे हैं। विदुर जी ने बताया कि आप प्लीज़ मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। क्यों कृष्ण कथा सुनाइए? क्योंकि भगवान कृष्ण अंतर्धान हो चुके हैं, लेकिन हमें भगवान का संग भी करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कैसे जिएंगे भगवान के बिना? तो कृष्ण कथा क्यों सुनाइए? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है। एब्सोल्यूट स्तर पे, परम स्तर पे जो है भगवान, और भगवान के नाम में भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं रहता। तो उद्धव जी उनको बता रहे हैं भगवान के बारे में। उन्होंने पिछले अध्याय से ही भगवान कृष्ण के बारे में संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, और उन्होंने बताया कि पहले श्लोक में किस प्रकार अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा गए। उनको पता है चारों तरफ से मुझे मारने की चेष्टा की जा रही है, और अक्रूर जी जो लेकर आए भगवान कृष्ण को ब्रज से मथुरा में, तो गोपियां कह रही हैं कि इसका नाम अक्रूर है, लेकिन काम कितने क्रूरता वाले कर रही है। और अक्रूर जी का आगमन ब्रज के अंदर, अक्रूर जी का जो आगमन है वो आगमन समझो उन्होंने ब्रज के अंदर संताप की, ब्रज के अंदर विरह की जो अग्नि है जिससे कि पूरा व्रज संतप्त हो जाएगा, उसके बीज बो दिए। आगमन बीज है, लेकिन बीज जो है वो बिना पानी के कैसे फले फूलेगा? तो उन्होंने, अक्रूर जी ने उसके अंदर पानी भी डाला। उस बीज आरोपण करके उसमें पानी डाला। तो कौन सा पानी डाला उन्होंने जल डाला। उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके माता पिता की याद दिला दी, उनके कष्टों के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया। और जब बताया वसुदेव देवकी के कष्टों के बारे में, यादवों के कष्टों के बारे में, तो उस जल से भगवान ब्रज छोड़ के चले जाएंगे। उसका सिंचन, उन्होंने उस बीज का सिंचन कर दिया। उसके पीछे और भी कई गूढ़ रहस्य हैं, लेकिन उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से कर नहीं सकते दुर्भाग्य से। मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पाऊँगा। और जब अक्रूर जी लेकर आए, और अक्रूर जी को इसका फल भुगतना पड़ा। अक्रूर जी को ऐसा नहीं है कि अक्रूर जी बच गए, अक्रूर जी को उसका फल भुगतना पड़ा। आगे जाके बहुत, आप जब दशम स्कंद पढ़ेंगे, दशम स्कंद में आगे जाके आपको पता चलेगा अक्रूर जी को उसकी क्या उसका जो फल परिणाम उनको कैसे भुगता उन्होंने अक्रूर जी। और जब मथुरा पहुँचे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर, जब मथुरा आए तो मथुरा में अक्रूर जी ने पहुंच के बोला भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, अब मेरा घर पास में ही है, आप प्लीज़ चलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने बोला मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी आएंगे, आप हमें यहीं उतार दो, हम थोड़ा इधर उधर घूम फिर के पहुँचेंगे वहीं पे जहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। अब भगवान कृष्ण ने अनेक लोगों पर दया की, अनेक लोगों पर दया की। उन सब पे दया करने का भगवान के पास समय है? अक्रूर जी के घर नहीं गए भगवान, देख लो आप। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। आपके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण सेवा है आपके पास में। आखिर कंस का वध करना
वसुदेव देवकी का उद्धार करना बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन वैष्णवों के हृदय पे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, भगवान को नहीं अच्छा लगता। इस बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आप कितनी ही महत्वपूर्ण सेवा क्यों ना कर रहे हो, वैष्णवों के प्रति हमेशा बचाव करके चलना चाहिए। तो इतनी महत्वपूर्ण बात है। और फिर भगवान गए, अल्टीमेटली भगवान गए कंस के वो जो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने सारा मंडप सजा रखा था कंस ने, और भगवान ने वो इतने राक्षस, इतने असुर कंस को देख के थर थर काँपते थे। कंस ने हराया था उनको, ऐसे नहीं कि पैसे लेके उसकी चाकरी कर रहे थे, नहीं, कंस ने हराया था सबको। इतना बलशाली था वो कंस, भय से सर्विस कर रहे थे उसकी। और ऐसे बलशाली कंस को भगवान कृष्ण ने नीचे खींचा, उसके सिंहासन से घसीटते हुए नीचे ले आया और मुक्का मार के मार दिया उसको। कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया भगवान ने, मुक्का मारा, ठाप, मर गया कंस। उसके मरने से किसी को दुख नहीं हुआ, सब लोग संतुष्ट हो गए, सारे वैष्णव, सारे भक्त, भगवान के पार्षद, सब लोग एकदम संतुष्ट हो गए। तो ये पहले श्लोक में उद्धव जी ने ये इतनी सारी जानकारी पहले श्लोक में दी। दूसरे श्लोक में अब उद्धव जी बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ, और वहाँ पे बता रहे हैं सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। और इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम जो हैं वो अवंती नामक स्थान पर गए और सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, और वहाँ पर भगवान ने सारे वेदों के अंगों, वेद और दुनिया भर की जितनी भी कलाएं थी, धनुर्विद्या इत्यादि, हर 64 विद्याएं भगवान ने 64 दिनों के अंदर जो है कंठस्थ कर ली, सीख लिया, उसको अनुभूति कर ली भगवान ने। और सकृत बस एक बार सुना, ऐसा नहीं कि प्लीज़ ज़रा रिपीट कर दीजिए, दोबारा बोल दीजिए, बात समझ में नहीं आई, नहीं, एक बार बोला, बात खत्म हो गई। भगवान कृष्ण ने 64 दिन के अंदर 64 शिक्षाएं, 64 जो अलग अलग शाखाएं हैं विद्या की, भगवान ने वो सीखी। और फिर भगवान ने उनको गुरु दक्षिणा दी, और गुरु दक्षिणा दी कि उनके जो मृतक पुत्र है उसको भगवान जो है यमलोक से वापस लेके आए। तो ये जो दूसरा श्लोक है, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसके व्याख्या में अनेक महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पहली बात यह है कि कोई कितना भी ज्ञानवान, कितना ही गुणों से भरपूर क्यों ना हो, उसको हमेशा एक गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। वो गुरु का आश्रय लिए बिना बात नहीं बनेगी। गुरु की कृपा से स्फूर्ति होती है, गुरु की कृपा होगी तो स्फूर्ति होगी। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समकालीन थे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही थी, किसी विषय में शंका थी उनको, तो वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से विशेष रूप से मिलने के लिए, इतनी बड़ी हस्ती। और वो गए और उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, मैं आपसे कुछ परामर्श लेना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, आप एक काम करो, ये ज़रा किचन है, डेटी किचन, इसमें थोड़े आप बर्तन मांज दो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। आपको आधा घंटा आपको लगेगा, आधा घंटा मुझे लगेगा, बात हो जाएगी।
तो मदन मोहन मालवीय जी ने बोला ठीक है, और वो गए वहाँ पर रसोई में, उन्होंने बर्तन मांजे। मदन मोहन मालवीय, हाँ, बर्तन मांजे, और आधा घंटा जैसे उन्होंने सर्विस ख़त्म की तो जो परामर्श लेने आए थे अपने आप स्फूर्ति हो गई उनको, अपने आप उसका आंसर मिल गया। तो फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए और उनको बोला मदन मोहन मालवीय जी ने कि आपकी दया से मुझे उत्तर मिल चुका है, अब आप आज्ञा दे तो मैं वापस कलकत्ता जाना चाहता हूँ। और वो वहाँ से निकल के कलकत्ता चले गए। तो जो स्फूर्ति है, जो अनुभूति है, वो गुरु की कृपा से होगी। भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? गुरु की कृपा से होगा। अपनी प्रयास से हम लोग कभी सोचें, चाहे हमें पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, पूरे भागवतम के श्लोक कंठस्थ हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर प्रमाणिक गुरु की अगर शरण ग्रहण नहीं की तो फलीभूत नहीं होता वो ज्ञान। जैसे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि गर्भवती स्त्री जो है वो बहुत ही सम्माननीय है, आदरणीय है। कहीं भी कोई गर्भवती स्त्री जाएगी सब लोग पीछे हट जाएंगे, उसको रास्ता देंगे, उसको सम्मान देंगे। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं अगर एक उल्टा स्त्री गर्भवती हो जाए तो वो सम्मान के लायक नहीं होती। उसको ऐसे नहीं कि उसको भी सम्मान दिया जा रहा है, उसको कोई सम्मान नहीं देगा क्योंकि उल्टा है, स्वामी नहीं है उसका, पता नहीं किसकी संतान लेके घूम रही है वो। इसी प्रकार से नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि आप पतिव्रता स्त्री हो कि उल्टा स्त्री हो। अगर नॉलेज है, स्वामी नहीं है, तो फलीभूत नहीं होगा, आदर नहीं मिलेगा उसको कभी भी। इसलिए जो गुरु की शरण लेना, गुरु को एक्सेप्ट करना, गुरु को भगवान के समान आदर देना, उनकी सेवा करना, दांतों में तिनका दबाकर, दंते तृणाधौरी, अपने दांतों में तिनका दबाकर गुरु की जो है चर्या करना, गुरु की सेवा करना, हाथ में सामग्री लेकर सदैव तत्पर रहना गुरु की सेवा में। और कृष्ण बलराम भी यही कर रहे थे। भागवतम के दशम स्कंद के 45वें अध्याय में 32वें श्लोक में लिखा है, यथोपसाद्य तो दांतो गुरो वृत्तिम अनिंदिताम ग्राहयंतो एतो स्मा भक्त्या देवम इव आदृतो। और बता रहे थे देवम इव आदृतो, जैसे भगवान को आदर देते हैं ऐसे ही कृष्ण बलराम जो है वो सांदीपनी मुनि को आदर दे रहे थे। और यथोपसाद्य तो दांतो, और दांतो अपनी पूरी इंद्रियों को संयमित करके, ऐसे नहीं है मुंह फटा है कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, पूरी इंद्रियों को संयमित करके पूरे आदर भाव के साथ में वो सांदीपनी मुनि की जो है वो सर्विस कर रहे थे। और उन्होंने दिखाया अपने उदाहरण से दिखाया कि कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु की चर्या करनी चाहिए, कैसे उनके दासत्व में रहकर भक्ति जो है दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान अपने ही उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार आखिर हम लोग गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों दिखा रहे हैं भगवान अपने उदाहरण से? भगवान दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से क्योंकि अगर भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सब लोग, मनुष्य पार्थ सर्वशा, हर व्यक्ति भगवान की नकल करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति भगवान को देखता है, जैसे भगवान कर रहे हैं वैसे सब लोग करने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम को देख लो, वशिष्ठ जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये जो वशिष्ठ जी हैं यही सांदीपनी मुनि है।
और ये जो सांदीपनी मुनि है चैतन्य महाप्रभु की लीला में वही गंगादास हैं, गंगादास पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु की जो चैतन्य महाप्रभु रूपी जो वृक्ष है भक्ति का, उसकी गंगादास पंडित जो है 8वीं शाखा है। चैतन्य चरितामृत के बिल्कुल आदि लीला में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बारे में व्याख्या कर रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैला सूत्र वृत्तिकरण। निमाई पंडित जो है वो श्री गंगादास पंडित के पास जाकर वो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, व्याकरण इत्यादि सब सीख रहे थे। और श्रवण मात्रे एक बार सुन लिया बस कंठस्थ कर लिया। और हजारों शिष्य थे गंगादास पंडित के, मुरारी गुप्त इत्यादि बहुत बड़े बड़े विद्वान। और निमाई पंडित सबको पकड़ पकड़ कर, निमाई पंडित सबसे शास्त्रार्थ करते थे और सबको हरा देते थे। और खूब जो है कलह शब्द का प्रयोग किया उनके अन्य शिष्यों ने। यार कितनी परेशानी खड़ी कर देते हो, जब आते हो लड़ना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट मुरारी गुप्त तो निमाई पंडित को आते देखता था, रास्ता बदल लेता था अपना, वो भैया इनके सामने पड़ जाएंगे तो शास्त्रार्थ शुरू कर देंगे फिर। और चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित क्या करते थे, एक कोई वाक्य लिया, फिर उसको सिद्ध करते थे कि वाक्य सही है, फिर खुद ही उसका खंडन करते थे, फिर अपने खंडन को काट के वापस उसको सिद्ध करते थे, फिर उस जो सिद्ध किया उसको वापस काट के उसका खंडन करते थे। बिल्कुल अलग लॉजिक, अलग तर्क लेके आते थे और फिर उसको स्थापित करते थे। लोग कहते थे कैसे आखिर ये काम कर रहे हैं, आखिर कैसे संभव है किसी व्यक्ति के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, जाके बड़े विनीत भाव से गंगादास से उन्होंने श्रवण किया। नवद्वीपे आछे अध्यापक शिरोमणि, गंगादास पंडित ये है न सांदीपनी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर एक्चुअली बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की आदि लीला 8:26 में बता रहे हैं कि गंगादास पंडित ये है न सांदीपनी। ये जो गंगादास पंडित है यही सांदीपनी मुनि है। और ये जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उसके शिरोमणि हैं, टॉप मोस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। शिष्य देखी परम आनंदे गंगादास, पुत्र प्राय करिया राखीला निज पास। अपने पुत्र की तरह चैतन्य महाप्रभु को मानते थे और बहुत ही स्नेहपूर्वक उनको व्याकरण की, संस्कृत की शिक्षा देते थे। यत व्याख्या गंगादास पंडित करेन, सकृत सुनीले मात्र ठाकुर धरेन। सकृत एक बार, जैसे 3:3:2 में भी बताया गया, एक बार सुन लिया, गंगादास पंडित व्याकरण व्याख्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सूत्रों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार सुन लिया बस बात खत्म हो गई। बार बार नहीं सुनते थे, एक बार सुन लिया कंठस्थ हो गया और फिर उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तत्पर रहते थे। अब यहाँ पर अनेक प्रश्न उठते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट एक प्रश्न उठा दिया, ललित माधव में ये प्रश्न उठाया गार्गी ने। गार्गी जो है देवी, उन्होंने उद्धव से प्रश्न उठाया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये जो सांदीपनी मुनि है उनकी जो पत्नी है वो गुरु माँ हो गई भगवान कृष्ण की, उनको भेजती थी जंगल में जाकर लकड़ियाँ इत्यादि सामग्री इकट्ठी करने के लिए। तो गार्गी ने बोला उद्धव जी को कि मतलब ये तो उसी तरह है कि आपने कुछ तिल के आपने कुछ तिल खरीदना है, तिल के जो बीज होते हैं, और वो खरीदने के आपने उसके एवज में आपने उसको क्या पैसा दिया, चिंतामणि पत्थर दे दिया। अरे भगवान कृष्ण को आपने सामग्री एकत्र करने में लगा दिया। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बिल्कुल जो एक गुरु माँ का कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहे हैं, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। शिष्य ऐसे नहीं आप शिष्य को सम्मान देके उसको सिर पे बिठा लो,
शिष्य कितना ही क्वालिफाइड हो, कितना ही योग्य क्यों ना हो, शिष्य को हमेशा उसको डांट डपट के उसकी कमियां निकालते रहना चाहिए। जो गुरु है वो अगर शिष्य की कमी नहीं निकालेगा, शिष्य जो है वो ऊपर कैसे उठेगा। और क्यों ऐसा कर पा रहे थे, क्यों सांदीपनी मुनि और उनकी जो धर्मपत्नी है वो आखिर कैसे भगवान कृष्ण जैसे यशस्वी, बलराम जी जैसे यशस्वी शिष्य को कैसे वो ये घास फूस इकट्ठी करने में, सामग्री सूखी लकड़ियाँ लाने के अंदर क्यों नियोजित कर रही थी, क्यों उनसे वो काम करवा पा रही थी, क्योंकि उनसे पैसा नहीं ले रहे थे। जैसे ही आप शिक्षा देने के पैसे आप मांग लोगे, आप तुरंत उसके अंदर वो जो शक्ति है, वो जो पोटेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। कभी भी शिक्षा के बदले में आपने शिक्षा दी, उसके बदले में आप धन नहीं ले सकते। जितने भी हमारे गौड़िया वैष्णव हैं, वो जितने भी वो सेमिनार्स कर रहे हैं, जितने भी प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को जगह जगह जाकर उनको ज्ञान उनको दे रहे हैं, वो उसके बदले में धन लोगों से नहीं मांग सकते। फीस नहीं रखनी चाहिए, फीस नहीं रखनी चाहिए। कोई अपनी इच्छा से बाद में कुछ भी दे दे वो चलेगा, लेकिन आप धन लेकर आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। आप उस शिक्षा में वो जो उसके अंदर जो वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की जो शक्ति है वो आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है वो। पीछे एक भक्त ने मेरे से बात की, उन्होंने बोला कि एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, वो लाइफ कोचिंग के ऊपर कि जीवन कैसे बिताना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, उसके ऊपर वो ऑनलाइन सेमिनार दे रहे हैं और 1.5 लाख रुपए की फ़ीस उसके लिए ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो कोर्स उनका अटेंड कर लूँ और फिर मैं भी शुरू कर दूँगा, मैं उस सीख लूँगा और फिर मैं भी शुरू कर दूँगा। तो हमने उनको बोला कि आप जो विद्या है, आप विद्या धन लेकर आप विद्या देंगे उसका कोई लाभ नहीं होता। एकदम जो वो संबंध विच्छेद हो जाता है विद्या फलीभूत होने में और आपके प्रयास के अंदर। विद्या जो है चाहे भौतिक भी हो, आध्यात्मिक विद्या तो विशेष रूप से आप धन की आकांक्षा से नहीं दे सकते। फिर तो हम प्रोफेशनल कथावाचक बन गए फिर तो। और जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं उनकी आप कितनी कथाएं सुन लो कोई लाभ नहीं होगा। वो हमेशा यही सोचता रहेगा, प्रोफेशनल कथावाचक जो पेशेवर कथावाचक है, कि मेरी किसी बात से मेरे जजमान को बुरा ना लग जाए। जो वास्तविक ज्ञान है, जो जिससे उसका हित होगा, जिससे उसका कल्याण होगा, कभी बताएगा नहीं उसको वो। क्यों? क्योंकि उसने पैसे ले रखे हैं। गुरु जो है, जो गुरु का दायित्व निभा रहा है, वो कभी धन नहीं ले सकता किसी से पहले। बाद में कोई अपनी मर्जी से दान दे दे, कितना ही दान दे दे, करोड़ों रुपए दान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पहले किसी से दान जो है वो स्वीकार करने की अगर इच्छा होगी, आपकी चेष्टा, जो आपके वो कार्य करने के पीछे जो कारण है वो दूषित हो गया। वो जो कारण दूषित होने से जो आपका वो प्रयास है, वो प्रयास खत्म हो गया। अब उस प्रयास के अंदर आपको ना तो श्रोता को ना वक्ता, दोनों को लाभ नहीं होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं भागवतम का, पूरे विश्व के अंदर प्रभुपाद की दया से गौड़िया वैष्णव भागवत शिक्षा, भागवत की कक्षाएं चल रही हैं, फ्री चल रही हैं, कोई पैसा नहीं है। उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर शक्ति है। लेकिन अगर धन लेके आप कोई भागवत सप्ताह करोगे, कुछ सेमिनार करोगे, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर कोई
वाकई में वास्तव में कोई अगर आपका कल्याण करना चाहता है, वो हमेशा फ्री के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और किसी ने बाद में अगर धन दे दिया, अगर कुछ दक्षिणा दे दी तो ठीक है,